आप सभी को आंवला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आंवला एकादशी या आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यानी कि 2022 में आंवला एकादशी 14 मार्च को मनाई जाएगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको आंवला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। व्रत कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल लेंगे। जहाँ पर आपने पूजा की है एकादशी की, वहीं पर आप ये व्रत कथा सुन लें। अपने सीधे हाथ में हम थोड़े से तिल ले लेंगे और थोड़े से फूल ले लेंगे। आप सिर्फ तिल लेकर भी ये कहानी सुन सकते हैं। इसके बाद हम व्रत कथा शुरू करते हैं। सूत जी ने 28,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषियों, एक बार की बात है, महाराजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे मुनीश्वर, इस आमलकी एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने की क्या विधि है? हे वेदों के ज्ञाता, आप कृपा करके सब विवरण मुझे विस्तार पूर्वक सुनाएं। तब मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, मैं आपके समक्ष विस्तार से इस व्रत का वर्णन करता हूँ। यह व्रत फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। आमलकी एकादशी या आंवला एकादशी की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात पे भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपसे इसके पुण्य फलों को देने वाली पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह महान विद्वान तथा धार्मिक वर्ती के थे। उनके राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विष्णु भगत थे। वहां के व्रत के से बालक तक सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सब ने बहुत ही खुशी से एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन करने के लिए जीव हत्या करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण उसको घोर नरक का अधिकारी होना था। किंतु उस दिन आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सशस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति से चंद्रमा के समान, वीरता से भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा से पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवादी और विष्णु भगत था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया।
देवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उस समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का उच्चारण करके राजा वसुरथ की तरफ दौड़ने लगे। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि सभी संबंधियों को मार दिया है तथा देश से निकाल दिया है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते और नष्ट हो जाते, राजा को फूलों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद विधाता की ऐसी करनी हुई कि उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर ही उल्टा प्रहार करने लगे। वे सभी मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखें लाल लाल अग्नि की तरह थी। वह उस समय काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की नींद टूटी तो उन डाकुओं को मरा देखकर राजा सोचने लगा कि इन सबको किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब राजा वसुरथ ऐसा विचार कर रहे थे तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी रक्षा और कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया, फिर अपने नगर वापस चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि विशिष्ट बोले, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य एक भी आंवला एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। जैसे केवल एक बार आमलकी एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिये को जन्म जन्मांतर तक भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई, इसी की तरह से सभी को आंवला एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा व्रत कथा सुननी चाहिए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा की रक्षा की, जैसे आपने बहेलिये की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। फ्रेंड्स, ये थी आमलकी एकादशी की व्रत कथा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आमलकी एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल और फूल लिए हैं वो हम भगवान को समर्पित करेंगे और जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आंवला एकादशी की व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।